तो दोस्तों फाइनली अपने राजस्थान में पद्माक्षी पुरस्कार, जिसे हम इंदिरा प्रियदर्शनी पुरस्कार के नाम से भी जानते हैं, सेशन 2025-26 के लिए आवेदन प्रोसेस शुरू हो चुकी है। लेकिन इस बार आवेदन प्रोसेस में बड़ा बदलाव किया गया है। तो इस वीडियो के अंदर जो बदलाव किया वो तो मैं आपको बताने वाला हूं। इसके साथ साथ जिन बालिकाओं का यहां पे इंदिरा प्रियदर्शनी या पद्माक्षी पुरस्कार के लिए सिलेक्शन हो चुका है, वो अपना रिजल्ट कहां से, कैसे, किस प्रकार देखेंगे, कैसे उनको आवेदन करना है, कब तक करना है, कहां से करना है, आपको किन किन दस्तावेजों की आवश्यकता पड़ने वाली है, और इसके साथ साथ है इसके तहत आपको कितनी स्कॉलरशिप है, किस तरह से वो मिलने वाली है, यानी ए से लेकर जेड तक कंप्लीट जानकारी से आपको रूबरू करवाने वाला हूं। नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका अपना साथी राजगुरु जी। तो साथियों आपको बताना चाहूंगा, काफी दिनों से बहुत सारी जो बालिकाएं हैं, बहुत सारे अभिभावक हैं, मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज करें, और एक बालिका तो थकती नहीं है, हर एक दिन है मुझे मैसेज कर दिए कि राजगुरु जी मखा बोला इस बार ये पद्माक्षी के फॉर्म भरे जाएंगे, नहीं भरे जाएंगे सेशन 2025-26 के लिए, क्योंकि भैया ये साल तो पूरा चला गया। मैंने बोला कि भैया भरा जाएगा, वहां की लिस्ट नहीं आई है, अपडेट नहीं आया है, अपडेट आने पर आपको तुरंत जानकारी दूंगा। तो फाइनली यहां पे अपडेट आ चुका है, और अपडेट यह कि सेशन 2025-26 के लिए पद्माक्षी पुरस्कार के लिए आवेदन फॉर्म बनना शुरू हो चुके हैं। चलिए सबसे पहले तो मैं आपको यह बताता हूं कि यह पद्माक्षी पुरस्कार है किनको मिलता है। पहली बात तो यहां पे यह है कि देखिए केवल और केवल बालिकाओं को मिलता है। ये जो पुरस्कार है अपने जिले के अंदर, पूरे राजस्थान में जितने जिले हैं प्रत्येक जिले के अंदर है, कक्षा 8वीं, कक्षा 10वीं, कक्षा 12वीं, चाहे वो प्रवेशिका हो या फिर जो वरिष्ठ उपाध्याय हो या फिर मॉडल स्कूल हो, पढ़ने वाली जो बालिकाओं को मिलता है, लेकिन सभी को नहीं मिलता। जो अपने जिले के अंदर यहां पे टॉप पर रहती है, फर्स्ट नंबर पे आती है, अलग अलग जो कैटेगरी है जैसे एसटी, एससी, ओबीसी, जनरल, माइनॉरिटी, बीपीएल वगैरह वगैरह, सभी कैटेगरी की बालिकाओं को यहां पे दिया जाता है। अब साथियों मैं यहां पे बताना चाहूंगा कि आपको यह पता कैसे चलेगा कि मेरा नाम आया है कि नहीं आया है। तो देखिए यहां पे शिक्षा विभाग के द्वारा लिस्ट जारी की जाती है, सभी कक्षाओं की जिले वाइज है। अगर उस लिस्ट के अंदर आपका नाम आता है तो आप इसके लिए यहां पे पात्र हो। अब यहां पे कई बालिकाओं का ये सवाल हो सकता है कि कम से कम कितने प्रतिशत होना चाहिए। दोस्तों मैं ये जो लिस्ट देख रहा था, इस लिस्ट के अंदर मुझे लगभग 80% वाली जो बालिका, ठीक से मुझे याद नहीं है, 81 का तो मुझे याद है, 81% वाली बालिकाओं को इसके अंदर वो शामिल किया गया, लेकिन वो अलग अलग कैटेगरी के अंदर है। क्योंकि यहां पे देखिए अपने जिले के अंदर जो टॉपर बालिकाएं होती हैं वो एक आधी होती हैं, ठीक है। तो मैं आपको यहां पे कहना चाहूंगा कि देखिए यदि आपके 80% से ऊपर नंबर हैं तो आप इसके लिए पात्र हो सकती हैं। बाकी तो उस लिस्ट में नाम देखने से ही आपको पता चलेगा कि इसके लिए हम काबिल हैं या नहीं है, ठीक है। कैसे पता लगेगा, कैसे रिजल्ट देखना, आगे हम बात करेंगे, लेकिन इससे पहले अपन पुरस्कार की बात कर लेते हैं कि कितना मिलेगा, क्योंकि ये तो जरूरी है, इसी के लिए तो बार बार पूछ रहे हैं। तो यहां पे देखिए कक्षा 8वीं वाली बालिकाओं के लिए 25,000 रुपए की राशि होगी, 10वीं वालों के लिए 50,000 होगी, और 12वीं वालों के लिए यहां पे 75,000 रुपए की राशि यहां पे रहने वाली है। अब दोस्तों यहां पे देखिए एक चीज और मुझे देखने को मिली। देखिए हर बार क्या होता था कि जब भी विभाग दिशा निर्देश जारी करता था तो यहां पे चाहे वो पद्माक्षी पुरस्कार बोल दो या इंदिरा प्रियदर्शनी पुरस्कार बोल दो, कक्षा 12वीं वाली बालिकाओं को है यह पुरस्कार की राशि के साथ साथ यहां पे स्कूटी भी दी जाती थी। तो इस बार स्कूटी का कहीं पर भी जिक्र नहीं किया गया। तो ऐसे में मैं 100% आपको यह नहीं कह सकता कि इसके तहत स्कूटी मिलेगी या नहीं मिलेगी। इसकी पूरी जांच पड़ताल मैं करूंगा, विभाग से पूछूंगा, उसके बाद नई वीडियो में आपको यहां पे जानकारी दूंगा। यहां पे खास बात और बताना चाहूंगा, देखिए यहां पे जो पुरस्कार की राशि मैंने आपको बताई है 25, 50, 75 है, वो इस साल यहां पे है गवर्नमेंट के द्वारा कम कर दिया है। अन्यथा यहां पे है पिछली बार तो लाख लाख रुपए भी मिल रहे थे कक्षा 12वीं वाली बालिकाओं को, लेकिन सरकार ने कमी कर दी है। इस बार 12वीं वाली बालिकाओं को केवल 75,000 रुपए, 10वीं वालों को 50, 8वीं वालों को यहां पे केवल 25,000 रुपए वो मिलने वाले हैं। चलिए अब यहां पे आवेदन कैसे करना है आपको मैं बताना चाहूंगा। देखिए इस बार आवेदन प्रोसेस के अंदर बड़ा बदलाव किया गया है। देखिए हर बार क्या होता था कि यहां पे जो आवेदन है वो ऑफलाइन भर के है, संबंधित जो जिला शिक्षा अधिकारी का कार्यालय है उस कार्यालय में हमें व्यक्तिगत है वो जमा करवाना पड़ता था बालिका को या फिर उसके अभिभावक को। उसके बाद डीओ के द्वारा ये ऑनलाइन आवेदन किया जाता था, ठीक है, वो अपनी आईडी से करते थे। लेकिन इस बार यहां पे आपको ऑफलाइन आवेदन जमा कराने की आवश्यकता नहीं है।
कोई भी दस्तावेज आपको देने की आवश्यकता नहीं है। आवेदन तो देखिए ऑनलाइन ही होने वाले हैं। ये आवेदन सिर्फ और सिर्फ इस बार स्कूल की आईडी के माध्यम से होंगे, ठीक है ना। आपको मैं यहां पे बताना चाहूंगा कि अपने राजस्थान में एक स्कॉलरशिप का पोर्टल चलता है जिसे एकीकृत स्कॉलरशिप का पोर्टल बोलते हैं, बीएसपी पोर्टल, बेनिफिशियरी स्कीम पोर्टल। इस पोर्टल के माध्यम से ही भरे जाएंगे। अब यहां पे देखिए शर्त यह है, इस पोर्टल में केवल या तो जो स्कूल वाले हैं वो लॉगिन कर सकते हैं, या फिर कोई नोडल केंद्र है, या फिर कोई डीओ कार्यालय है, या फिर कोई निदेशालय कार्यालय, वही लॉगिन कर सकते हैं। यानी आम जनता है या फिर जो बालिका है डायरेक्ट इस बीएसपी पोर्टल के माध्यम से आवेदन नहीं कर सकती। तो फाइनल बात यह है, यदि आपका भी इस योजना के तहत सिलेक्शन हुआ है तो संबंधित आपको अपने स्कूल से संपर्क करना पड़ेगा, चाहे आप 8वीं की हो, 10वीं की हो या फिर 12वीं कक्षा की क्यों न, आपके स्कूल के माध्यम से ही भरे जाएंगे। अब बात करते हैं कि हमें पता कैसे चलेगा, लिस्ट कहां पे मिलेगी। तो साथियों मैं आपको बताना चाहूंगा, वैसे तो देखिए शिक्षा विभाग के द्वारा प्रत्येक जिला कार्यालय को यह लिस्ट है भेज दी गई वाया मेल। हालांकि ऑनलाइन आपको कहीं पर भी ये देखने को नहीं मिलेगी, क्योंकि विभाग ने अपने पोर्टल पर इस साइट को इस लिस्ट को अपलोड नहीं किया गया, केवल डीओ कार्यालय को यहां पे वाया मेल से भेजा गया है। अब मैंने भी यहां पे उन लिस्ट को वो प्राप्त किया आपकी सुविधा के लिए, और वो जो लिस्ट है हमने हमारी वेबसाइट पे अपलोड कर दी। हमारी वेबसाइट का नाम है rajgurji.com, क्योंकि आपकी सुविधा के लिए हमने यहां पे सारे लिंक भी प्रोवाइड करवाए गए हैं, सारे दस्तावेज भी प्रोवाइड गए। हमारी साइट पे आने के बाद आपको यहां पे स्कॉलरशिप का एक मेनू मिलेगा, यहां पे आप क्लिक कीजिएगा। क्लिक करने के बाद आपको यहां पे थोड़ा सा नीचे आना है, और नीचे आने के बाद यहां पे देखिए पद्माक्षी या फिर इंदिरा प्रियदर्शनी पुरस्कार लिस्ट है, सिलेक्टेड कैंडिडेट की लिस्ट 2025 आपको यहां पे देखने को मिलेगा। क्लिक कीजिएगा। क्लिक करने के बाद यहां पे एक नया पेज आपके सामने आएगा। इस नए पेज के अंदर सबसे पहले तो आपका जो भी रोल नंबर है वो यहां पे डालिएगा। उसके बाद जो भी आपका जिला है उसे सेलेक्ट कीजिएगा। यदि रोल नंबर और जिला सेलेक्ट करने के उपरांत यहां पे आप नाम आ जाता है तो इसका मतलब यह है कि आपको यह अवार्ड मिलने वाला, आपका सिलेक्शन हो चुका है। देखिए लिस्ट मैंने मेरी मर्जी से नहीं बनाई है, यहां पे विभाग के द्वारा ये लिस्ट है वो जारी की गई है। यदि इस रिजल्ट के अंदर आपका नाम आता है तो ही आप इसके लिए पात्र हो, तो ही आप आवेदन कर सकते हो, भले ही आपके 99 पॉइंट कुछ नंबर क्यों नहीं। हो सकता है कि आपसे अधिक वाली और कोई दूसरी बालिका हो सकती है। तो आप ये सवाल मत कीजिएगा कि आपकी साइट पे तो मेरा नाम ही नहीं है, ठीक है ना। नाम तो विभाग जारी करेगा, वही आपको इस लिस्ट के अंदर दिखेगा। मैंने केवल एक आपको सुविधा दी है ताकि आपको कहीं बार बार कहीं इधर उधर भटकना नहीं पड़े, ताकि एक जगह आप अपना रिजल्ट है वो देख पाओ। तो यहां से आप अपना रिजल्ट देख लीजिएगा, नाम आता है तो फिर संबंधित स्कूल से आप संपर्क है वो कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए ये तो रिजल्ट देखने की प्रोसेस है। अब इसके लिए आपको कौन से दस्तावेजों की आवश्यकता पड़ेगी। तो साथियों देखिए मैंने शुरुआत में आपको बताया किसी दस्तावेज की आपको आवश्यकता नहीं, लेकिन फिर भी बहुत सारे दस्तावेजों की आपको यहां पे आवश्यकता। क्यों? क्योंकि देखिए कोई भी दस्तावेज आपको बाय हैंड देने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि जिन जिन बालिकाओं का जो सिलेक्शन हुआ है और जिस स्कूल के रिगार्डिंग हुआ है उस स्कूल के पोर्टल पे उस बालिका का नाम तो आ चुका है। अब वहां पे आपको दस्तावेज अपलोड करने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। क्योंकि हाल तो देखिए पोर्टल वो स्टार्ट नहीं हुआ, आज दिन में भी वो देख रहा था, उस पे मुझे कोई ऐसी जानकारी मिली भी नहीं। फिर भी यदि कोई थोड़ा बहुत परिवर्तन होता तो नई वीडियो में आपको जरूर मैं जानकारी दूंगा, लेकिन फिलहाल दस्तावेज अपलोड करने की आवश्यकता नहीं। लेकिन यहां पे देखिए जो पुरस्कार की राशि वो डीबीटी के माध्यम से आएगी, डायरेक्ट आपके बैंक खाते में आने वाली है। अब ये डीबीटी कहां से मिलेगी? ये डीबीटी आपके जन आधार से आपको मिलेगी। अब जन आधार का मतलब ये है कि आपके जन आधार कार्ड के साथ है एक तो आपका जो मूल निवास है वो लिंक होना चाहिए, एक आपका जाति प्रमाण पत्र है, जिस कैटेगरी के लिए आपका सिलेक्शन हुआ है, जैसे एसटी, एससी, ओबीसी, जनरल माइनॉरिटी, बीपीएल वगैरह विकलांग जो भी हैं, ठीक है ना, सीडब्ल्यूएसएन कैटेगरी के अंदर, उस कैटेगरी से जो रिलेटेड दस्तावेज है वो आपके जन आधार कार्ड के साथ लिंक होना चाहिए। अब यहां पे देखिए बालिकाओं को मैं बताना चाहूंगा, वैसे डायरेक्टली अपन जन आधार में कोई भी दस्तावेज लिंक नहीं कर सकते, क्योंकि आजकल ऑनलाइन प्रक्रिया चल रही है, सारे ही दस्तावेज ऑनलाइन अपने बन रहे हैं। तो जब अपने दस्तावेज ऑनलाइन बनेंगे उस समय हम अपना जन आधार नंबर भी आवेदन के समय है वो डालते हैं, क्योंकि डेटा उसी के द्वारा सिंक करवाया जाता है, लिंक करवाया जाता है। तो बाद में जब वो जनरेट हो जाता है, विभाग के द्वारा जारी कर दिया जाता है, तो ऑटोमेटिक वो आपके जन आधार कार्ड के साथ वो लिंक हो जाता है, ठीक है ना। तो इस बात को आप ध्यान रखें। इसके साथ साथ आपके जन आधार में आपका बैंक खाता होना अनिवार्य है, और
और कंपलसरी है। जो बैंक खाता होगा वो बालिका के स्वयं के नाम से होना चाहिए, माता पिता के नाम से वो नहीं चलेगा। अगर बाद में ये अनुमति देते हैं तो वो एक अलग बात है, लास्ट ईयर ऐसा कोई मामला यहां पे नहीं था, ठीक है। तो बालिका अपने नाम से बैंक खाता खुलवाएगा और उसके बाद उसको जन आधार से लिंक करवाएगा। एक और खास बात मैं आपको बताना चाहूंगा, देखिए जिस प्रकार से आपके स्कूल के रिकॉर्ड के अंदर नाम है या फिर यहां पे बोर्ड के रिकॉर्ड में आपका जो नाम है, जैसे आपने 10वीं या फिर 8वीं या 12वीं का बोर्ड फॉर्म भरा था, उसके अंदर आपके नाम, माता पिता के नाम की स्पेलिंग, आपकी डीओबी, आपकी कैटेगरी वगैरह वगैरह वो सेम के सेम आपके जन आधार में होना चाहिए। अगर उसमें डेटा मैच नहीं हुआ तो आपको दिक्कत आएगी। स्कूल के रिकॉर्ड में भी, ऑनलाइन पोर्टल पर भी नाम गलत होगा तो भी यहां पे दिक्कत आने वाली है। यदि स्कूल के पोर्टल और जन आधार का नाम अगर वो मिसमैच होता है तो भी आप आवेदन यहां पे नहीं कर पाओगे। तो ये शर्त है, ये कंडीशन है, क्योंकि जन आधार के अंदर तो केवल हिंदी में नाम, अपन जब देखते हैं अपना कार्ड तो हिंदी में नाम दिया जाता है, स्पेलिंग का पता नहीं है। तो ऐसे में आप अपने जन आधार में लॉगिन करके देखिएगा। आप खुद अपनी एसएसओ आईडी से लॉगिन कर सकते हैं, ई मित्र वाले से भी आप यहां पे करवा सकते हैं, ठीक है। उसमें ये देखिएगा आपका जो नाम है उसके अंदर माता पिता की स्पेलिंग वगैरह वगैरह सब कुछ सही है या नहीं है। अगर वो सही नहीं होंगे तो भी आप आवेदन है वो नहीं कर पाएंगे। ध्यान रखना, आपका जो बैंक अकाउंट होगा उसके अंदर भी आपका नाम हर जगह, कहने का मतलब यही है, हर जगह स्पेलिंग, कैटेगरी है और ये सब कुछ है एक जैसे होने चाहिए, इसमें बदलाव नहीं होना चाहिए। थोड़ा बहुत भी अगर कमी होगी तो आप आवेदन नहीं कर पाओगे, ठीक है। चलिए अब यहां पे आवेदन कब तक आपको यहां पे करना, वैसे तो आपको नहीं करना, स्कूल वालों को करना। तो यहां पे देखिए आवेदन की जो लास्ट डेट है वो 31 दिसंबर 2025 तक है। बहुत कम समय यहां पे दिया गया है। यहां पे आज ही यहाँ पे ये ऑर्डर आया था, बहुत कम समय आपको दिया गया है, ठीक है ना। अब यहाँ पे आज तारीख कितनी है, जैसे मैं आज ये वीडियो बना रहा हूं, यहाँ पे 23 तारीख को मैं वीडियो बना रहा हूं, ठीक है। ऑर्डर भी अभी आया है, तो ऐसे में तो देखिएगा समय कम है। फिर भी अगर समय पे आवेदन नहीं होते हैं तो विभाग है, हम कोशिश करेंगे डेट बढ़वाने की, लेकिन इससे पहले पहले आप अपना काम है वो कर लीजिएगा। उसके बाद देखिए जैसे स्कूल के द्वारा आवेदन कर दिया जाएगा, फिर डीओ के द्वारा आपके आवेदन का वेरिफिकेशन किया जाएगा। जब वो फाइनली वेरिफिकेशन हो जाएगा उसके बाद संबंधित जो क्वेरी है अगले विभाग के पास चली जाएगी, सरकार के पास चली जाएगी, शिक्षा विभाग के चली जाएगी। उसके बाद आपका जो पैसा सीधा आपके बैंक खाते में आने वाला है। ये कब तक आएगा इसकी कोई भी गारंटी यहां पे नहीं रहने वाली है। आशा रखता हूं अब आप अच्छी तरह से वो समझ गए होंगे। इसके बाद भी यदि आपका कोई सवाल है, आप कंफ्यूज हो, तो मेरे साथ आप जरूर शेयर कीजिएगा, कमेंट कर सकते हो या इंस्टाग्राम पे डायरेक्ट मैसेज है वो कर सकते हो। इसके अलावा इस पुरस्कार से रिलेटेड जो भी नए अपडेट आएंगे उनकी जानकारी में हमारे जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, जैसे इंस्टाग्राम है, ट्विटर है, टेलीग्राम है, फेसबुक पेज है, सब पे मैं आपको जानकारी देने वाला हूं। सबका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। संबंधित आदेश, दिशा निर्देश यदि आपको डाउनलोड करना है तो आप हमारी वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं। आशा रखता हूं अब आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। अगर वीडियो जानकारी आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। और वाकई में आपको ऐसा लग रहा कि राजगुरु जी ने हमें बिल्कुल सही और सटीक जानकारी दी है और इस प्रकार की जानकारी हमें यूट्यूब पर कहीं पर भी नहीं मिली है, तो हाइप जरूर दीजिएगा। देखिएगा हाइप एक तरह से मेरे लिए स्टार रेटिंग होती है, आपका कोई खर्चा कोई पैसा नहीं लगने वाला, मुझे एक मोटिवेशन मिलता है। हाइप के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको हाइप का ऑप्शन मिल जाता है, क्लिक कीजिएगा और हाइप है वो दीजिएगा, तो मेरा दिल है वो बाग बाग है वो हो जाएगा। और जिन बालिकाओं ने पूछा था ना कि जैसे ही अपडेट आएगा बताऊंगा, वो बालिका अपना कमेंट के साथ साथ वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं फ्रेंड्स अगली एक नई वीडियो के साथ, नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।